हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सीटेट में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। जल संरक्षण के बारे में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसका सबसे उचित तरीका क्या होगा, ये होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाए। ऑप्शन सी। शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की चिरी-चिरी आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज़ है। आप क्या करेंगे? अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने को कहेंगे। ऑप्शन बी इज राइट। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। अगर देखिए परिणाम दे दिए हैं तो क्या होगा, बच्चा लोग उतना दिमाग नहीं लगाएगा। अगर परिणाम नहीं दिए हैं तो क्या होगा, वो अपना दिमाग लगाएगा, वो स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचेगा। ऑप्शन बी इज राइट। आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? देखिए आपके विद्यालय का जो बागवान है, जो कि बगीचा बगीचा देखता है, फूल वूल लगाता है, वो क्या करता है, विद्यालय से सूखी पत्तियां को इकट्ठा करता है और उसको जलाता है। एक विद्यार्थी आपसे आकर के बताता है, उसका शिकायत करता है कि ऐसी ऐसी बात है, तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। देखिए उसको जलाएंगे नहीं, उसको क्या करेंगे हम, वर्मी कंपोस्टिंग के प्रोसेस के तहत क्या करेंगे, उसको हम खाद बना देंगे, नेचुरल खाद। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक, कोऑपरेटिव होता है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब सहयोगात्मक, जिसमें कि एक दूसरे का सहायता करके कि आवश्यक तत्व है। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या क्या देखा जाता है? कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है ना, विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं, सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। ऐसा नहीं कि मारपीट कर लेते, उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिविटी होता है। विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, यानी ऑप्शन सी और डी। कौन से ऑप्शन में है सी और डी? ऑप्शन सी में है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। अध्यापिका क्या पूछ रही है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे कि साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, धोने क्या होता है ना, कपड़े धोने का लकड़ी का बेट जो होता है ना, उसको धोने बोलते हैं, से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है? देखते हैं कि ऐसा व्याख्या क्यों करवा रही है शिक्षिका। पहला ऑप्शन को पढ़िए आप। कह रहे हैं कि विद्यार्थी की सामाजिक असमानताओं को उजागर करने के लिए नहीं, ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। विद्यार्थियों को घर के अनुभव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु, बिल्कुल क्या हो गया, ये सही हो गया कि विद्यार्थी को घर के अनुभव जो होते हैं पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु। कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी। कपड़े कैसे धोए जाते हैं उसका भी पता चल जाएगा, विभिन्न संदर्भ पता चल जाएगा, उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। उससे क्या हो जाएगा, उसको कपड़ा धोने का प्रक्रिया भी समझ में आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी सी डी। देखिए कहाँ है, ऑप्शन बी में है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? जो रचनावादी क्लास होते हैं, कौन सा कथन है जो उसको बताते हैं? बी ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना। विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु, विद्यार्थी अपना ज्ञान को निर्माण करें, इसके लिए उसको क्या करना, प्रेरित करना। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए देखिए, पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना। व्याख्या बहुत बिल्कुल निगेटिव वर्ड हो गया। प्रश्न करना और व्याख्या करना, यह भी निगेटिव वर्ड हो गया। विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना, बिल्कुल ऑप्शन डी भी सही है। तो बी और डी कहाँ पे है, बी और डी ऑप्शन बी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। कथन पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पर्यावरण क्या है, एक एकीकृत विषय है। क्या है पर्यावरण, क्या है, एक एकीकृत विषय है दोस्त। आगे देखिए,
अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वो विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकार के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियाँ और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अगर आप अध्यापिका होते तो क्या करते ऐसे पेरेंट्स को? हम तो बुलाते ऐसे पेरेंट्स को और इनको बताते कि देखिए विद्यार्थी और उनके अभिभावक के लिए कार्यशाला का आयोजन करते, ठीक है, एक मीटिंग रखते, कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? उपेक्षा, अपेक्षा नहीं बोल रहा है। देखते हैं ऑप्शंस को हम। उपेक्षा, पर्यावरण के लिए चिंतित होना, ये क्या हो गया? वो उपेक्षा की जा रही है कि पर्यावरण के लिए चिंतित होना, क्या कर रहे हैं? वो उपेक्षा कर रहे हैं। ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, इसकी भी वो क्या कर रहे हैं? उपेक्षा कर रहे हैं। ट्रैफिक नियम का पालन करना, ये नहीं, ये उपेक्षा नहीं हो जाएगा। सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये भी कोई उपेक्षा नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी और डी, ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं, APNA, अपना और क और लोकल।